जिम जो है, वर्कआउट जो है, वो वेट लॉस के लिए है ही नहीं। 50% ऑफ माई क्लाइंट हैव नेवर बीन टू द जिम, दे हैव लॉस्ट वेट बाय। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट डाइट टू लूज वेट अकॉर्डिंग टू यू? So after coaching 75,000 plus clients, transforming 50,000 plus women, I think weight loss diets को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। Whenever I speak to a client, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, मुझे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। People get into this trap, मैं अगर सुबह उठकर बुलेट प्रूफ कॉफी पीऊंगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, लेकिन उससे मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा। What is the starting point for a mother when she wants to lose weight? ऑब्वियसली न्यू मदर है, 2-3 महीने का बच्चा है, तो स्लीप डिप्राइव्ड होंगी। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, दे आर वेरी डेस्परेट टू लूज वेट। अगर बीमारी वेट लॉस है तो उसका इलाज कैलोरी डेफिसिट ही है। ग्लूकोज स्पाइक हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए स्पेसिफिकली अराउंड वेट लॉस? सबसे पहली चीज ये, स्टार्ट करो, स्टॉप स्क्रोलिंग नाउ, ढूंढना बंद करो। ये वीडियो बेशक बंद कर दो। They can use My Health Buddy app to start tracking. अगर वो ये करते हैं तो समझदार है। Very good. Hi everybody, welcome to MHB Bites, the podcast by My Health Buddy. Last 7 years में हमने 50,000 clients को transform किया है. So we know what works and what doesn't when it comes to losing weight and getting fit. और यही experience और knowledge हम आपके साथ share करने आए हैं MHB Bites में. In our first episode, we have Gaurav Bansal, our co-founder and most experienced coach of My Health Buddy. तो गौरव, कैसा लग रहा है MHB Bites पे आके? तो आशीष, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस, क्योंकि पहली बार ऐसे बैठ के हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट आई एम फीलिंग वेरी गुड। नर्वस तो मैं भी हूँ। बहुत नर्वस। चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये बताओ कि आपकी कैसी जर्नी रही है एज अ कोच? इट्स बीन अबाउट 7.5 years मैं MHB के साथ कोचिंग कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 2800 प्लस क्लाइंट कोच करे हैं, जिसमें से 98% वुमेन रही हैं थ्रू आउट माई करियर। और इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार। मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों से क्लाइंट को कोच करने का मौका मिला। इट हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी आई थिंक। सो जोग्राफिकली कहाँ से हैं क्लाइंट्स आपके? आई थिंक क्योंकि ऑनलाइन है हमारी सारी कोचिंग, तो हर जगह से है क्लाइंट। मतलब मेजरली इंडिया से, बिकॉज हम इंडिया बेस्ड हैं। तो इंडिया में भी साउथ इंडिया से काफ़ी, हैदराबाद, बेंगलोर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा फिर आउटसाइड इंडिया बहुत सारे क्लाइंट हैं, जैसे US से बहुत क्लाइंट हैं, कनाडा से बहुत क्लाइंट हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्री जैसे कुवैत हो गया, कतर हो गया, एंड देन न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो आपने हर ज्योग्राफी के क्लाइंट को हैंडल किया आज तक? ऑलमोस्ट एवरी, मतलब जो ये इस तरीके की जो पॉपुलर कंट्रीज़ में बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो सारे क्लाइंट्स के साथ काम करा है। ऑसम। तो एक पहला सवाल जो मैं आपसे पूछता हूँ, वो मे बी ज़्यादातर हर तरह के क्लाइंट जो सवाल पूछते हैं वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर मेटाबॉलिज्म। हाँ, यू आर राइट। मतलब व्हेनेवर आई स्पीक टू अ क्लाइंट, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, मुझे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ाएं? अगर मैंने 2800 क्लाइंट कोच करे हैं, तो 2750 क्लाइंट नहीं, वाला सवाल मुझसे ज़रूर पूछा होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन कोचिंग। तो आई थिंक मतलब पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मेटाबॉलिज्म मीन्स। मेटाबॉलिज्म इज़ अ वेरी लूज टर्म दैट पीपल यूज़ कि मुझे मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। एक्चुअल जो टर्म है वो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसका मतलब है कि द कैलोरीज दैट योर बॉडी बर्न्स एट रेस्ट, है ना। जो भी इंटरनल जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनको एनर्जाइज करने के लिए या उनको वो फंक्शन करने के लिए जो भी कैलोरीज हमें चाहिए होती है बॉडी को, वो BMR है ना। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट और BMR जो है वो 4 कंपोनेंट से बना है: वेट, हाइट, जेंडर और एज, है ना। अब इन चारों में से 3 तो ऐसे हैं जिनको हम डे टू डे बेसिस पे नहीं चेंज कर सकते। एज साल में एक बार बढ़ेगी, 1 साल में बढ़ेगी, 1 साल में एक बार बढ़ेगी। जेंडर तो जनरली नहीं चेंज होता है ना। और वेट एक ऐसी चीज़ है जो वेरिएबल है, जो आप मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में प्लस माइनस होता है ना। जो लोग हेवी होंगे, मतलब जिनका वेट ज़्यादा होगा, टॉल होंगे, है ना, उनका BMR ज़्यादा होगा। एंड एज एन व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट, तो आपका BMR कम होगा, है ना। मतलब पहले तो मतलब ये समझना पड़ेगा, आप एक वेट लॉस जर्नी में भी हो, आपको वेट लॉस भी करना है और आपको साथ में मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाना है ना। तो वो कैसे होगा? क्योंकि अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब
है ना। तो वेट अगर आपको अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो आपको वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, वेट बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके अंदर आप नॉर्मल आपका वेट बढ़ा है, ओवरऑल वेट बढ़ा है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म इज टू इंक्रीज मोर मतलब टू इंक्रीज मसल मास रादर देन फैट परसेंटेज, है ना। जिसको हम मतलब फिर हम बोलते हैं कि भाई जैसे जब हम लोग किसी की कैलोरीज डिज़ाइन करते हैं, किसी को वेट लॉस प्लान देते हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट होता है TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट होता है BMR। तो उसके अलावा 3 कंपोनेंट और होते हैं, जैसे TD is total daily energy expenditure. डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी बर्न In a day. Yeah. है ना। तो वो 4 चीज़ों को मिलके बनता है एक BMR, जो हमने अभी समझा। उसके अलावा है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसका मतलब है कि जो मेरी डेली मूवमेंट है, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं किचन में जा रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो नीट में आता है। देन देर इज़ ईट, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू बर्न वाइल प्लेइंग सम स्पोर्ट और डूइंग वर्कआउट। आप जिम में गए, 1 घंटा आपने वर्कआउट करा, या आपने सुबह उठ के दौड़ लगाई, है ना, तो वो हो गया ईट। देन देर इज TEF विच इज कॉल्ड थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर फूड दैट यू आर ईटिंग, है ना। तो उसमें हमारे फूड के अंदर ये मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन हैज़ द हाईएस्ट TEF, अबाउट 32%। अगर आपको TEF बढ़ाना है तो आप अपना प्रोटीन रिच डाइट लो। अगर आपको नीड बढ़ाना है, आप ज़्यादा वॉक करो, ज़्यादा एक्टिव रहो थ्रू आउट द डे। अगर आपको अपना ईट बढ़ाना है तो आप अगर 45 मिनट्स वर्कआउट करते हो तो 1 घंटा वर्कआउट करो। आप कोई फिजिकल स्पोर्ट खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो भी। तो दैट इज़ हाउ, मतलब दैट इज़ द वे यू कैन इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म बाय फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो वो एक लूज टर्म बोलना कि भाई मुझे मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, वो दैट डज नॉट वर्क। अगर आपको वेट लूज करना है तो मेटाबॉलिज्म आपका डिप ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। वो बढ़ेगा नहीं। So is there any food, any specific exercise, any detox drink which can increase metabolism? मैं भी ढूंढ रहा हूँ काफ़ी सालों से, मुझे तो मिली नहीं है ना, क्योंकि कुछ होता नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेनी थिंग्स, है ना। मैं एक ग्लास के अंदर थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने अजवाइन मिला लिया, सौंफ मिला लिया, उससे मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ये मतलब मुझे लगता है कि सबसे स्टूपिड चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग, पीपल गेट इनटू दिस ट्रैप कि भाई मैं अगर सुबह उठकर बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीऊँगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, लेकिन उससे मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपके बॉडी में मसल ज़्यादा है, आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली ही ज़्यादा हो। So muscle mass increase करो। हाँ, That's the way to increase your BMR, मेटाबॉलिज्म, the best way. एब्सोल्युटली। Okay, cool. तो आशीष, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि इट्स बीन अराउंड 8 years दैट माई हेल्थ बडी एग्जिस्टेंस, और हम लोग कई सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट टू लूज वेट अकॉर्डिंग टू यू? So after coaching 75,000 plus clients, transforming 50,000 plus women, ये short हम कह सकते हैं कि one size doesn't fit all. मतलब जो डाइट मेरे पे काम करेगी वो आप पे नहीं करेगी, ठीक है। Now having said that, I think वेट लॉस डाइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी उसमें कि यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर पोर्शन। मतलब आप चार रोटी खा रहे थे, आप 1 खाने लग गए। आप 3 चाय पी रहे थे तो आप 1 चाय पीने लग गए। सो यू रिड्यूसिंग योर पोर्शन एंड यू ईटिंग लेस एंड यू स्टार्ट टू लूज वेट। सेकेंड इज़ टाइम रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपने अपनी टाइम विंडो कम कर दी खाने की, ठीक है, लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। एंड द थर्ड इज फूड रिस्ट्रिक्शन और फूड ग्रुप्स रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ फूड्स या फूड ग्रुप्स आपने अपनी डाइट से हटा दिए, लाइक कीटो डाइट। तो अब इन तीनों ही डाइट में एक चीज़ कॉमन है, दैट समहाउ you are eating less calories than you're burning, means you are in a state of caloric deficit and hence you are losing weight. हाँ, मतलब अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो हमने टाइम विंडो रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो वी विल ऑटोमेटिकली ईट लेस, है ना। और हमने अगर कोई फूड ग्रुप हटा दिए तो भी वो फूड ग्रुप जब हम खा ही नहीं रहे तो फिर वो मतलब उससे कैलोरीज मेरी रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। So the best way to find your the diet which best suits your weight loss is to know a diet which you can follow in a long run, which you can enjoy and still be in caloric deficit. So that's the best diet for weight loss, and hence I say it is different for everybody.
तो लेकिन जब आप मैं कई मतलब ये जो कंटेंट हम डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे नीचे जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन जाती है तो वहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लीज़ गिव मी डाइट, प्लीज़ गिव मी डाइट। तो उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? क्योंकि सबके लिए डाइट डिफरेंट है ना, तो उनको डाइट दे भी दी तो फिर क्या होगा? मतलब वाई पीपल कीप आस्किंग कि ये डाइट मेरे को दे दो, ये डाइट मेरे साथ शेयर कर लो। Specifically, so that's the issue with people. They are looking for one solution कि ये चीज़ मुझे खाने को मिल जाए या मुझे कोई एक ऐसी डाइट मिल जाए जो मेरा वेट लॉस करा दे। मतलब उनके दिमाग में ये होता है कि अगर इसने ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से इसका वेट लॉस हुआ, अगर मैं भी वही करूंगी तो मेरा भी वेट लॉस हो जाएगा। Exactly. But the point is, everybody is different. So their eating preferences is different, veg and non-veg. ठीक है, उनके लिए कौन खाना बनाता है वो डिफरेंट है, उनकी क्रेविंग्स डिफरेंट है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उनका वेट डिफरेंट है, राइट, एंड देयर मेडिकल हिस्ट्री इज़ डिफरेंट। तो इतने सारे वेरिएबल हैं, तो खुद डाइट तो खुद ही बनानी पड़ेगी, या फिर यू एनरोल अंडर वन ऑफ द कोचेज एंड दे अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिज़ाइन अ डाइट प्लान फॉर यू। बट लेकिन आप गूगल से कुछ डाउनलोड करोगे तो that is going to backfire for sure. मतलब गूगल से कुछ डाउनलोड करा, गूगल ने बोला कि राइस खाने हैं, वह मेरे को राइस पसंद नहीं है, तो मेरे लिए तो वो डाइट काम करेगी नहीं ना। तो ये तो वेट लॉस डाइट की बात हो गई गौरव, लेकिन एक और क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि इज़ इट नेसेसरी टू गो टू जिम टू लूज वेट? व्हाट डू यू से अबाउट, बिकॉज 3000 क्लाइंट्स आपने हैंडल किए, तो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? तो मतलब इंटरेस्टिंगली जो 3000 क्लाइंट मैंने हैंडल करे हैं उनमें से मतलब इफ़ आई हैव टू गिव यू अ नंबर, तो आई थिंक 50% ऑफ माई क्लाइंट हैव नेवर बीन टू द जिम, दे हैव लॉस्ट वेट बाय वर्किंग आउट एट होम एंड फॉलोइंग अ डाइट। ठीक है, तो मतलब वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, लॉट ऑफ नहीं, मतलब आई थिंक 95% ऑफ द पीपल थिंक दैट दे हैव टू गो टू द जिम टू लूज वेट, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब जिम जो है, वर्कआउट जो है, वो वेट लॉस के लिए है ही नहीं। मतलब व्हाई डू यू से दैट? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ दिन में 45 मिनट्स टू एन आवर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई वॉच आई बर्न अबाउट 500 कैलोरीज, ठीक है, विच इज़ हाईली एक्सट्रापोलेटेड डेटा, है ना। तो मतलब अगर वो 500 कैलोरीज बता रहा है, तो इट इज़ सेफ टू से दैट आई एम बर्निंग समवेयर अराउंड 250 to 300 कैलोरीज इन माई वर्कआउट। नाउ इफ़ आई एम बर्निंग 250 to 300 कैलोरीज, मैं घर पे आया, मैंने 2 स्कूप प्रोटीन पिए, 300 कैलोरीज से ज़्यादा तो मैंने कंज्यूम ही कर लिया। तो कंज्यूमिंग कैलोरीज इज मच ईजियर देन बर्निंग कैलोरीज। मतलब इफ यू हैव टू ईट 1500 कैलोरीज, यू कैन ईट 1500 कैलोरीज इन वन सिंगल मील। आप मैकडोनल्ड पे जाओ, एक उनका वैल्यू मील लो, आपकी 1500 कैलोरीज हो गई। बट टू बर्न दोज 1500 कैलोरीज यू हैव टू वर्कआउट फॉर 3 आवर्स। मतलब मैं अपने उससे बोल रहा हूँ कि जो मेरी वॉच बताती है 500 कैलोरीज बर्न इन 1 आवर, तो 3 घंटे मेरे को वर्कआउट करना पड़ेगा टू बर्न 1500 कैलोरीज। तो वर्कआउट इज नॉट फॉर वेट लॉस। मतलब पीपल हु थिंक एंड हु फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कि मैं जो मर्जी खाऊं एंड देन आई विल गो टू द जिम एंड आई विल वॉश इट ऑफ, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वेट लॉस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। वर्कआउट से जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, दैट्स अ बोनस, है ना। अब करना चाहिए वर्कआउट, क्योंकि उसके और कई सारे पर्पसेस हैं। वर्कआउट शुड बी ड्रिवन अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस गोल रादर देन सेटिंग अ वेट लॉस गोल एसोसिएटेड विद वर्कआउट। आई डोंट थिंक इट्स सो वर्कआउट करना वेट लॉस के लिए नहीं, बट अदर गोल्स, अदर फिटनेस गोल्स you have, and that could be, you want to run a marathon, so you start doing long distance running, या आपको मसल गेन करना है तो you're doing weight training, or you want a flexible body, so you start doing yoga हाँ, etc. हाँ, उसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं वर्कआउट के। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू मसल विच गिव्स यू अ वेरी टोन शेप, है ना। तो किसी के एस्थेटिक्स वाले गोल हैं कि भाई मुझे एस्थेटिकली इस तरीके से दिखना है ना, मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए, वो उसके लिए फिर आप वर्कआउट करो। आपको मस्कुलर दिखना है, वर्कआउट करो, बट नॉट फॉर वेट लॉस। तो आशीष, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, तो आफ्टर वर्किंग विद 70-75,000 वुमेन क्लाइंट, एक कॉमन सवाल जो कई सारे लोग पूछते हैं कि वाई डू वुमेन लूज वेट स्लोअर देन मेन? अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है, और women lose weight slower than men, and the reason is biological plus environmental as well, like societal as well. Biological इसलिए कि they have lesser muscle mass than men, which means they have lesser BMR, basal metabolic rate, which means they burn less calories at rest than men. तो यू मीन अगर एक आदमी और एक औरत सेम वेट, सेम हाइट और सेम एज के हैं,
ऑब्वियसली जेंडर अलग अलग है क्योंकि एक मेल एक फीमेल है, तो द BMR ऑफ मेन विल बी हायर देन द BMR ऑफ वुमेन. एग्जैक्टली. सो ये तो पहला है कि मसल मास. सेकेंडली इज देयर फैट परसेंटेज. सो नेचुरली दे हैव हायर फैट परसेंटेज देन मेन. ओके. Because of reproductive reason, because they need to reproduce, and so nature wants them to keep certain level of fat percentage, and then they go through a lot of phases of life where, like, starting from puberty, where they experience periods and mood swings, cravings होती हैं उसमें, and then PCOD, thyroid, hypothyroidism, जैसे issues which affect their metabolism, and then they need to get married. उसके लिए फिर सोसाइटी का प्रेशर की वेट लॉस करना है, राइट? सो दे ट्राई सम शॉर्टकट्स, क्रैश डाइट्स विच ऑलवेज बैकफायर्स, राइट? एंड देन प्रेगनेंसी, most women gain around 10 to 15 kgs during their pregnancy, and almost like most of them are never able to go back to their pre-pregnancy weight, right? And then premenopause, menopause, so their phases of life they go through, and then of course और भी issues हैं जैसे कल्चर, मतलब वर्कआउट ना करने का कल्चर, स्पोर्ट्स का ना कल्चर. सो आप देखिए कितने हमारे जिम में कितने women हैं, कितने men हैं. आई थिंक only 10% of the gentry is women, right? So all these factors make it very challenging for women to lose weight, और ये जो इसी वजह से उनका weight loss. हाँ, मतलब then they also have to take care of the house, the family, their kids, food, everything. Exactly. So their priority change after delivering the baby. They need to take care of that. तो कभी वो health, fitness बहुत कम लोगों की top priority बनती है. तो you mean एक तो जो मसल मास है वो नेचुरली कम है इन विमेन, और दूसरा क्या है कि जो असेंशियल बॉडी फैट है वो ज़्यादा है इन विमेन एज कम्पेयर टू मैन. बायोलॉजिकली तो ये चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें एनवायरमेंटल हैं, राइट? सो इससे जुड़ा हुआ गौरव एक और क्वेश्चन जो आई एम आस्किंग यू इज, यू सेड दैट यू हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स विच हैव बीन मदर्स. तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ मदर व्हेन शी वांट्स टू लूज वेट? तो coaching a postpartum client who's just delivered a baby like couple of months back is little tricky, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एक लड़की है जो मैरिड नहीं है या मैरिड भी है एंड वांट टू लूज वेट, इट इज़ वेरी, मतलब बहुत आसान है वो करना, है ना. उनका पूरा प्लान मतलब उनके लाइफस्टाइल समझी, उनके प्रेफरेंसेस समझे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिज़ाइन अ डाइट प्लान, ठीक है, यू गिव देम अ वर्कआउट प्लान, दे विल बी एबल टू डू इट. नाउ व्हेन इट कम्स टू अ पोस्टपार्टम मदर, देर आर टू मैनी थिंग्स टू कंसिडर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहला जो प्रोटोकॉल जिसको मैं कहूँगा हमारा है कि सबसे पहले इफ़ वी आर कोचिंग अ पोस्टपार्टम मदर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क इज इफ दे हैव डायसिसिस रेक्टी और नॉट. व्हाट इज दैट? कैन यू जस्ट? तो डायसिसिस रेक्टी इज़ अ मेडिकल कंडीशन विच हैपन्स आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड. तो क्या होता है कि जो हमारा ये जो कोर मसल होती है, ठीक है, एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है, इट सेपरेट्स to give room to the fetus which is growing inside a women's body, ठीक है, और वो स्ट्रेच हो के, मतलब क्योंकि रूम देना पड़ता है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो आइडली आफ्टर डिलीवरी दैट मसल शुड कम बैक, ठीक है, because it's elastic, it's elastic. Ideally it should come back. Ideally it should come back, but in 90% of the cases it does not. It does not. हाँ, it does not, ठीक है. और मतलब कुछ लोग नेचुरली फिर धीरे धीरे हील होते हो जाते हैं, लेकिन 60-70% केसेस में वो कभी वापस आ ही नहीं पाती है ना. तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायसिसिस रेक्टी, है ना. तो सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि वी चेक फॉर डायसिसिस रेक्टी. हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो है जो हम अपने क्लाइंट को भेजते हैं, वो उसको देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे टेक द टेस्ट. अगर उनको डायसिसिस रेक्टी है देन देयर वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट, ठीक है, सो दैट दे कैन स्टार्ट हीलिंग देयर DR कंडीशन एज वेल, ठीक है. उसके बाद फिर देर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड बाय दैट क्लाइंट कि इफ़ शी इज़ लैक्टेटिंग और नॉट. अगर लैक्टेट कर रही है तो कितनी बार लैक्टेट कर रही है, क्योंकि उससे उनका कैलोरी कंजम्पशन या कैलोरी जो एक्सपेंस है वो डिटरमाइन होगा, ठीक है. देन ऑब्वियसली न्यू मदर है, 2-3 महीने का बच्चा है, तो स्लीप डिप्राइव्ड होंगी, है ना. तो एक तो स्लीप डिप्राइव्ड है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, मतलब इन ऑलमोस्ट एवरी केस दैट वी गेट फॉर मतलब अबाउट अ पोस्टपार्टम मदर, दे आर वेरी डेस्परेट टू लूज वेट. एंड
मतलब विच इज़ वेरी ऑब्वियस ऑल्सो, और जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि आपने अपने आप को उस तरीके से कभी देखा ही नहीं है. मतलब यू हैव गेन्ड अबाउट 15-20 kgs ओवर द लास्ट कपल ऑफ 9 months, एंड देन वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, डिलीवरी के बाद आपको अपने आप को शीशे में देखना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो डेस्परेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है. और ऊपर से फिर स्लीप डिप्राइव्ड है, ऊपर से लैक्टेशन है, तो टू मेनी फैक्टर्स विच आर अगेंस्ट देम टू लूज वेट, है ना. तो हमारा सबसे पहले डाइट DR चेक करा, उसके बाद हमने उनके ये सारे बेसिक सवाल पूछे, एंड देन वी पुट देम ऑन अ डाइट. ठीक है, डाइट में वी ट्राई टू गिव देम अ सरप्लस डाइट, क्योंकि इफ शी इज़ लैक्टेटिंग तो दे हैव हायर कैलोरिक रिक्वायरमेंट. ठीक है, सरप्लस डाइट देंगे, एंड वी स्टार्ट विद वेरी नॉर्मल. अगर DR है तो DR फ्रेंडली वर्कआउट, जो बहुत लो पेस लो इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं. अगर नहीं भी है तो द इंटेंट इज टू स्टार्ट मेकिंग देम टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ. तो नॉर्मल स्टेप्स 8,000-7,000 स्टेप्स चलो. वंस दे गेट इनटू द रूटीन, देन probably and if everything else is okay, they have got the green signal from the doctor, then we put them on a workout. So ideally, when should they start? Like after how many months or weeks? So ideally 6 to 8 weeks is after 6 to 8 weeks is a right time to start your weight loss journey. But that also depends कि आपकी जो डिलीवरी है वो मतलब वजाइनल है या फिर C-section है ना. क्योंकि C-section है तो फिर स्टिचेस हैं, तो उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इट कुड बी लाइक 10 weeks to 12 weeks. But at least they can start with their calorie deficit diet. Absolutely. They can wait for the workouts, but they can start with the diet. Yes. And better diet would certainly help them with their lactation as well. Put this entire thing into context. अगर मेरे पास एक नॉर्मल क्लाइंट आया है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेल क्लाइंट है या कोई फीमेल क्लाइंट है जो मैरिड नहीं है या पोस्टमार्टम नहीं है, तो अगर उसके साथ मेरे को इनिशियल डिस्कशन के अंदर 40 मिनट लगेंगे, तो एक पोस्टमार्टम मदर के साथ डिस्कशन में कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि देर आर n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आस्क, है ना. और एक्सपेक्टेशन सेट करना कि भाई मैं जानता हूँ कि आपको 10 kg, 8 kg, 12 kg लूज करना है 3 महीने में, बट इट माइट नॉट हैपन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू अ डाइट विच विल इम्पैक्ट योर मिल्क सप्लाई, बिकॉज योर चाइल्ड न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन योर लैक्टेशन, है ना. तो वो तो एक्सपेक्टेशन भी सेट करनी है, उनको एक जनरल काउंसलिंग भी करनी है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू लूज वेट डेस्परेटली, बट दिस माइट टेक सम टाइम. तो वो 40 मिनट की कॉल होगी, तो ये 60 मिनट की तो होगी मेरी. So new mothers need more hand holding, Absolutely. more counseling, and better planning to start their weight loss journey. Okay, awesome. आशीष, इसी से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि हम अब वुमेन हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी आजकल टीनेजर्स में और फिर मतलब हर एज में ये PCOD का इशू बहुत कॉमन है ना. एंड दिस हैज़ बीन ऑन द सोशल मीडिया फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ कि अगर आपको PCOD है तो डेयरी छोड़ना पड़ेगा, ग्लूटेन छोड़ना पड़ेगा. हाउ ट्रू इज दैट? Well, I think there's no truth to that. Unless you are lactose intolerant, आपको milk या related products छोड़ने. लैक्टोस इंटॉलरेंस का क्या मतलब है? लैक्टोस इंटॉलरेंट का मतलब ये है कि मिल्क में एक लैक्टोस होता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ कार्ब, एंड वी नीड एन एंजाइम लैक्टेस टू डाइजेस्ट दैट. तो कुछ लोगों में, इनफैक्ट इंडिया में काफ़ी परसेंटेज है ऐसी, उनमें ये एंजाइम नहीं होता है, सो दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट मिल्क एंड हैंस दे हैव डाइजेस्टिव इश्यूज. सो मेजरली नॉर्थ इंडिया में पीपल डाइजेस्टिव इश्यूज व्हेन दे drink or consume any milk or milk related exactly. So North India, since we have more milk availability here, we are able to better digest milk, but as we move towards down south, they do not consume much milk, उनका वो culture रहा नहीं है, so hence like maybe historically they do not have that kind of enzyme as well. तो वहाँ पे lactose intolerance ज़्यादा है. तो अगर लैक्टोस इंटॉलरेंट हो आप, तो आपको मिल्क या रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, बिकॉज वो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज देंगे. इफ यू आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, देन यू नीड टू गेट रिड ऑफ ग्लूटेन इन योर डाइट, विच कुड बी रोटी या फिर ब्रेड हो गया, बिस्किट्स एक्सेट्रा. ठीक है, राइट. बट देन द मेन थिंग विच दे नीड टू फोकस इज मेजरली PCOS or PCOD is driven by insulin resistance majorly, right? There are other factors as well, जैसे genetic है, hormonal issues हैं, right? But majorly it is driven by insulin resistance. तो
मेन जो अप्रोच है जो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ क्विटिंग ऑल दिस स्टफ, यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द साइंस विच एक्चुअली वर्क्स. तो आप थोड़ा सा वेट कम करो, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी. आप वेट ट्रेनिंग करो, दैट हेल्प्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड देन यू फोकस ऑन योर स्लीप, you sleep enough, you manage your stress. These are the things which will help you lose weight, get you, make you become insulin sensitive, and slowly you move towards, getting PCOD free. Now, आपने देखा होगा हमारे कितने clients हैं जिन्होंने weight loss भी किया है and then they started getting regular periods as well. Right? And we have never ever taken this Ask kind of them to, approach where we they need to quit stop anything. consuming milk या stop consuming gluten. Exactly. हमने कभी तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इफ दे इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल ओवरऑल, है ना, स्टार्ट ईटिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरीज, रिक्वायर्ड कैलोरीज, स्टार्ट वर्किंग आउट, टेक केयर ऑफ देयर स्लीप, देयर स्ट्रेस, ठीक है, एंड एड सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन देयर डेली लाइफस्टाइल, देन ओनली PCOD कैन बी टेकन केयर ऑफ. Yeah. है ना. लेकिन ये जो आप रोटी मत खाओ, आप ब्रेड मत खाओ, ब्रेड में ग्लूटेन है ना, आप दूध क्यों पी रहे हो. तो ना तो कोई सुपर फूड है और ना ही कोई फूड विलन है. ओके, राइट. सो एज यू सेड, लाइफस्टाइल, टेक कैलोरी डेफिसिट डाइट, लूज वेट, improve your insulin sensitivity, you will take care of your PCOD. ओके. So Gaurav, related to the same thing, PCOD की एक और related एक medical condition है, and that is hypothyroidism. So do you get clients who have thyroid issues? Yes, in fact a lot. तो आपका क्या अप्रोच रहता है उनमें when they come to you for weight loss? देखो, थायराइड बेसिकली, थायराइड इज़ अ ग्लैंड जो हमारे यहाँ पर लोकेटेड होती है. इसका मेजर जो काम होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना होता है ना. मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, है ना. अब क्योंकि आपका थायराइड जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपने बोला हाइपोथायरॉइडिज्म, तो मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो T3 T4 कम रिलीज हो रहा है ना. तो उस केस के अंदर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो गई है ना. मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है. एग्जैक्टली. हाँ. विच मीन्स यू क्या क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो, जैसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस? मसल प्रोटीन सिंथेसिस है आपका, वो हार्मोन, हार्ट रेट है, हार्मोन प्रोडक्शंस हैं, जैसे आपके ये सेक्सुअल हार्मोन्स हैं या अदर हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी. आपका नीड कम हो जाएगा, नीड कम हो जाएगा. हाँ, आपको थका थका फील होगा, आपको लगेगा खाना खाने के बाद भी आपको लगेगा आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है. दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, है ना. तो आपका T3 T4 बनना कम हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म डिप हो गया, तो आपके लिए वेट लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना. अब वेट लूज करना, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, तो वेट लूज करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस नहीं होगा. वेट लॉस होगा. अगर जनरली जिसको ये हाइपोथायरॉइडिज्म वाली कंडीशन नहीं है, इफ दे आर एबल टू लूज लाइक 8 to 10 kgs इन 3 months, यू माइट बी एबल टू लूज 6 to 7 kgs इन 3 months. इतना ही फ़र्क है. लेकिन उसके अलावा और बट इज देयर एनी चेंज ऑफ अप्रोच व्हेन यू ट्राई टू हैंडल क्लाइंट्स विद थायराइड इश्यूज? नहीं, देयर इज नो, मतलब अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि कोई सॉफ्ट वाटर जो है थायराइड को बेटर करता है, हाँ, अगर कोई ऐसा सीक्रेट है तो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी स्पेशल डाइट नहीं है वो हाइपोथायरॉइडिज्म, है ना. अगेन जो PCOD में आपने बताया वही सारी चीज़ें, जैसे ये है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, है ना. ब्रोकली मत खाओ, स्पिनच मत खाओ, इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इफ़ यू हैव हाइपोथायरॉइडिज्म. सोया आपको अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू हैव हाइपोथायरॉइडिज्म. मतलब देयर इज़ नो साइंटिफिक स्टडी विच बैक्स दीज काइंड ऑफ क्लेम्स, है ना. अगेन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट. आप पोर्शन कंट्रोल करो, कैलोरी डेफिसिट करो, अगर आपका वेट ज़्यादा है वेट कम करो, है ना. और यू टेक केयर ऑफ योर स्लीप, यू टेक केयर ऑफ योर अदर लाइफस्टाइल थिंग्स. And make sure that you are taking your medications if the doctor has prescribed, because sometimes I know people self diagnose और वो अपने आप ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि अब मैं तो बेटर फील कर रही हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब मैंने एक प्लान ले लिया है, तो अब मैं अपने हिसाब से, अगर मैं 50 mcg थायरोनॉम या थायरोक्सिन खा रहा था, तो अब मैं उसको 37.5 या 25 mg कर सकता हूँ. हाँ, तो वो अपने आप नहीं डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर ही बताएगा. लेकिन हाँ, अपनी मेडिसिन जो है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, वो रेगुलर बेसिस पे डेली. Awesome. ठीक है. तो हमने PCOD के बारे में बात कर ली, थायराइड के बारे में बात कर ली. आई थिंक एनीबडी हु इज ट्राइंग टू लूज वेट, और जो मतलब लॉन्गर पीरियड तक वेट लूज करते हैं या करना चाहते हैं, जिनका ज़्यादा वेट होता है लूज,
तो दे हिट अ स्टेज और और अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड वेट लॉस प्लेटो, है ना? क्या होता है वो, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि प्लेटो, वेट लॉस प्लेटो है क्या। तो वेट लॉस प्लेटो तो सिंपल है ना आशीष, मैं एक हफ्ते से मैं वेट नहीं कम हुआ तो मेरा वेट लॉस प्लेटो है। वो वेट लॉस प्लेटो नहीं है। सो सपोज आपने वेट लॉस करना शुरू किया, यू लॉस्ट 3 kgs, राइट, एंड देन फिर आपको समझ में आ गया, आप खुश किया 3 किलो वेट लॉस हो गया, ठीक है, आप समझ में आ गया कि मैं तो कर सकता हूँ। फिर आप थोड़े से इधर उधर खाने लगे, लीनियंट है ना, कभी कभी वर्कआउट मिस हो गया, आप लीनियंट हो गए। एग्जैक्टली, वो जो डेफिसिट इतना था वो इतना सा रह गया, राइट, आपका वेट लॉस स्लो हो गया। दैट इज़ नॉट वेट लॉस प्लेटो। आप अपना एडियरेंस बढ़ाओ, अपना डिसिप्लिन बढ़ाओ, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल वेट लॉस plateau is when you are doing everything diligently, you are super disciplined, you're taking care of your diet, exercise and everything, still you are not able to make progress, that is called weight loss plateau. और generally वो होता है 8, 10, 12 kgs lose करने के बाद. So that happens because that is a natural phenomena. Right, so आपने weight loss किया because you are following a caloric deficit diet, you're eating less than you are burning for few months, right? So जो आप कम खा रहे हो इतने महीने तक, the body starts to adapt to those lower intake of calories, right? तो वो adapt करती है, that becomes efficient. For example, आज जो काम करने में मुझे मतलब प्री वेट लॉस या जब मेरा वेट ज़्यादा था, मेरे को कोई काम करने में 100 कैलोरीज में बर्न करता था, आज मैं 80 कैलोरीज में ही वो काम कर पा रहा हूँ. आई एम बिकमिंग इफिशिएंट. So that is our body's way to conserve energy because it resists weight change. वो नहीं चाहती कि आप कम खा के एक दिन ऐसा हो जाओ कि आप खत्म ही हो जाओ, right? So it resists, and that is called metabolic adaptation, where our body adapts to lower caloric intake, and that is a very natural phenomenon. Okay. Right? So it happens, and अब उसको पार करने के क्या तरीके हो सकते हैं? अब आप जो कम कैलोरीज खा रहे हो इतने टाइम तक, आप अपनी कैलोरीज बढ़ाओ. मतलब जिसको हम टेक्निकली रीफीड या डाइट ब्रेक्स भी बोलते हैं. सो यू गो थ्रू डाइट ब्रेक्स, यू रीफीड, यू टेक योर कैलोरीज टू मेंटेनेंस फॉर सम टाइम, मे बी 1 week, 2 week, और मे बी 1-2 months. तो मतलब बेसिकली रीफीड का मतलब ये है कि यू ईट एट मेंटेनेंस फॉर 4 to 5 to 6 days, 4 to 6 days, और probably for a week. बट डाइट ब्रेक का मतलब ये है दैट यू रिजॉर्ट टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज फॉर कपल ऑफ वीक्स, से 2 to 3 weeks. तो आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि बॉस देयर इज इनफ एनर्जी अवेलेबल, देयर आर इनफ कैलोरीज अवेलेबल, तो आप खर्च कर सकते हो. करेक्ट. देन द बॉडी स्टार्ट्स टू स्पेंड अगेन. ओके. राइट, एंड प्लस यू इम्प्रूव योर वर्कआउट्स, राइट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यू एड मसल मास. सो आप कैलोरी इंटेक भी बढ़ा दिया और आपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी. आप नीट रिलीजियसली करो, and that would take care of the weight loss plateau, which is actual weight loss plateau after losing 10 to 12 kgs. Before you ask me any more question, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ना बहुत लोगों को ये गलत फहमी है when it comes to the word progress. तो they think most of the people, मतलब at least the kind of clients I coach or I have coached in my life, they think that progress, when they are on a weight loss diet, they mean progress means losing weight on a weighing scale, है ना? तो आपने भी ये जब आप ये समझा रहे थे तो आपने बोला कि there is absolutely no progress for quite a long period of time, say 4 to 6 weeks. तो what do you mean by progress? मतलब weight loss, अगर weight नहीं कम हो रहा, वो progress है या और क्या है? नहीं, progress weight loss में भी progress हो सकती है. progress ये भी हो सकती है you are making progress in your workouts. मतलब मेरे स्ट्रेंथ लेवल बढ़ रहे हैं, मैं 40 kgs का बेंच मार रहा था, मैं 50 kg का मार पा रहा हूँ. ओके. You are adding muscle mass, that is also progress. Right, so what you see in the mirror, that gives you indication of how much you have progressed, and then your performance in the gym also indicates how you are progressing. तो मतलब it's not just related to what I see on a weighing scale, it also, मतलब I think the major portion of progress means कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. भाई lot of client they start losing inches but they don't lose any weight, and they also lose hope with that कि भाई weight तो कम हो नहीं रहा है लेकिन inches कम हो रहे हैं, तो भाई मेरी progress नहीं हो रही. But I think it is absolutely मतलब incorrect. If they are losing inches, it means they are making progress. Exactly. And most of the people, I think
इंच लॉस से बढ़िया चीज़ तो क्या ही होगी जब आप किसी फिटनेस जर्नी में हो, Correct. बिकॉज योर क्लोथ स्टार्ट सो फिट एंड यू लुक बेटर, यू लुक टोन्ड. अभी आई थिंक दैट्स बेटर प्रोग्रेस. इस बात से मुझे याद आया, अभी आज सुबह ही मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि मैं ना गौरव इंच लूज तो मतलब इंच तो मैं लूज़ कर रही हूँ हर जगह से, लेकिन ना वेट मेरा उतना का उतना ही है यार, मेरे को मतलब क्या करूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. तो मैंने फिर उसको ये बोला कि भाई आप मुझे बताओ कि हाउ मेनी पीपल इन योर सर्कल नोज व्हाट इज़ योर वेट. भाई वेट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. आई नो इट, प्रॉबेबली माई वाइफ नोज इट, और माई वेरी क्लोज फ्रेंड माइट नो कि भाई मेरा क्या वेट है. लेकिन पीपल जज अस बाय द वे वी लुक. मैं कहीं पे गया और वो मेरे को देख के बोलेगा गौरव यू हैव गेन्ड वेट और यू हैव लॉस्ट वेट. तो इंच लॉस तो ज़्यादा हाँ, विजिबल है ना है वेट ना? से. मैं तो मतलब why do people give so much importance to their weighing scale victory rather than victory in their मतलब उनको एक साइज छोटे कपड़े आ रहे हैं, they are losing so many inches, they are getting slimmer, people are recognizing, people are telling them that they are losing weight. I think that is the actual progress. एग्जैक्टली. तो गौरव, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे आज का कि विच सप्लीमेंट्स डू यू रिकमेंड टू योर क्लाइंट्स फॉर मेन? तो अगेन लाइक एवरीथिंग एल्स दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. मतलब वो भी डिपेंड करेगा. इट इज़ नॉट कि भाई सबको एक ही जैसे सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं. दो मतलब बेसिक प्रिंसिपल इज़ दैट वी डोंट रिकमेंड सप्लीमेंट एट ऑल. ठीक है, बट देर आर सर्टन केसेस वेयर वी हैव टू रिकमेंड सप्लीमेंट. जैसे अगर कोई क्लाइंट है वेजिटेरियन है, लैक्टोस इंटॉलरेंट है ना, तो उनके पास प्रोटीन के ऑप्शंस ख़त्म ही हो गए एक तरह से. सोया है खाली और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उनको फिर हम वे सप्लीमेंट देते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम. अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, बट उसके अंदर लैक्टोस जो है बहुत ही कम होता है. और अगर आप हाइड्रोलाइज या आइसोलेट ले लोगे, हाँ, तो उसके अंदर तो लैक्टोस है ही नहीं, है ना. तो एक वो सप्लीमेंट है जो हम जनरली काफ़ी लोगों को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मेजरली इंडिया जो है वो वैसे ही प्रोटीन डेफिशिएंट पॉपुलेशन है. तो एक वो है. उसके अलावा है ओमेगा 3. सिंस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इतनी अच्छी फ़िश की अवेलेबिलिटी होती नहीं है यहाँ पर, तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज नहीं करती है. और प्लस जो है यहाँ पर फ़िश की कंजम्पशन कभी कभार खा लिया, बाहर गए डिनर पे, लंच पे, तो एक ओमेगा 3 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट. मोस्ट इंडियंस आर ओमेगा 3 डेफिशिएंट. तो एक वो सप्लीमेंट. उसके अलावा और कोई सप्लीमेंट वैसे रेकमेंड नहीं करते हैं, बट वी डेफिनेटली आस्क आवर क्लाइंट्स टू गेट देयर ब्लड वर्क डन. ठीक है, इफ़ दे फील कि भाई देयर इज़ अ नीड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड वर्क दे कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड देन दे टेक सप्लीमेंट लाइक विटामिन D3, क्योंकि मेजरली पॉपुलेशन इंडिया में विटामिन D3 डेफिशिएंट भी है, विटामिन B12 डेफिशिएंट भी है. तो वो सप्लीमेंट एज सजेस्टेड बाय द based on डॉक्टर. whatever deficiency they have in their reports, whatever doctor suggests, you encourage them to take those supplements. यस, हमारी तरफ से अगर वो अपना नेचुरल फूड से प्रोटीन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वी रिकमेंड देम वे प्रोटीन एंड ओमेगा 3. But is there any weight loss supplement? वेट लॉस सप्लीमेंट मतलब आपका सवाल है कि कोई एक ऐसी दवाई जो सुबह खानी हो और वेट लॉस हो जाए, है कोई वैसा सप्लीमेंट ना, फैट बर्नर या फिर उस तरीके के सप्लीमेंट जो क्विक रिजल्ट देते हैं. हाँ, आपने क्रूड तरीके से ये बात बोल दी. मैं अंग्रेजी में ये पूछ रहा था कि is there any weight loss supplement available? There is no supplement that can help you lose weight. If you want to lose weight, you have to be in a state of calorie deficit. 100 बातों की एक बात. आप कान जिस मर्जी तरीके से पकड़ लो, आप 10 लोगों से बात कर लो, अगर बीमारी वेट लॉस है तो उसका इलाज कैलोरी डेफिसिट ही है. अब उसको कैसे अचीव करते हो आप, दैट डिपेंड्स ऑन योर कोच, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्टाइल, योर पर्सनल चॉइसेस, बट द आंसर इज कैलोरी डेफिसिट. अगर इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन कि कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है, कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि कितनी कैलोरीज हम एक दिन में खा रहे हैं, विच मीन्स आर कैलोरिक इनटेक, एंड कितनी कैलोरीज हम एक दिन में बर्न कर रहे हैं, विच मीन्स योर कैलोरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, इफ़ देर इज़ अ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन इट इज़ कैलोरी सरप्लस. मतलब मैंने खाया ज़्यादा, 2000 कैलोरीज खाई और बर्न करी 1500, तो मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ. 500 500 का कैलोरी surplus जो है हो. वो मेरी बॉडी के अंदर एज फैट स्टोर हो जाएगी. लेकिन अगर मैंने 1500 कैलोरीज खाई और 2000 कैलोरीज बर्न करी, तो जो 500 कैलोरीज हैं वो मेरे स्टोर्ड फैट से आएंगी टू गिव एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो भी है ना. तो कैलोरी डेफिसिट ही जवाब है, और कोई तरीका है नहीं वेट लॉस करने का. जितने मर्जी पानी पी लो, जितने मर्जी वो कॉफ़ी के अंदर घी डाल के पी लो, उससे कुछ होगा नहीं.
होने नहीं वाला, होना कैलोरी डेफिसिट से ही है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। मेरा भी एक लास्ट सवाल आपसे, आप अभी जब हम लोग पीसीओडी की बात कर रहे थे तो यू वर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना, और मैंने बहुत जगह देखा है, मतलब अब तो काफ़ी वाइडली पॉपुलर है, वो यहाँ पर पैच लगा के घूमते हैं, है ना, ये क्या ग्लूकोज स्पाइक हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? तो ग्लूकोज स्पाइक तो नेचुरल है ना गौरव। जैसे ही हम कोई कार्ब रिच फूड खाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज गया, विच मीन्स ग्लूकोज स्पाइक, राइट। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज गया, पैंक्रियाज रिलीज इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो उस रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज को यूज़ करने में हेल्प करता है। या तो वो एनर्जी देगा हमें, राइट, या वो ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होगा वो ग्लूकोज, या फिर जो बचा कुचा है वो फैट में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इंसुलिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, यूटिलाइज ब्लड ग्लूकोज। तो उसमें कोई इशू नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। द इशू इज एलिवेटेड, क्रॉनिकली एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। मतलब आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बेसलाइन में वापस नहीं आ रहा है, वो एलिवेटेड रह रहा है, वो इशू है, राइट। और जब वो एलिवेटेड रहता है तो सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो उतना ही पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ रहा है, और किसी एक पॉइंट पे आके आफ्टर फ्यू ईयर्स वी डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि वो सेल्स सुनना ही बंद कर दे रहे हैं इंसुलिन को। वो कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा है, वी कांट टेक सो मच। और वो ब्लड में ग्लूकोज जब एलिवेटेड रहेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो कोई स्पेसिफिक फूड कि ब्रेड खाने से इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर नॉट एनीबडी जिसकी ब्लड में रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ रही है। मतलब जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम ठीक है, हाँ, जो अगर- हेल्दी है, जो वर्कआउट कर रहा है ना, ओवरवेट नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लार्जली। और उसको वो पैचेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अननेसेसरी स्ट्रेस एंड यू माइट क्रिएट अनहेल्दी रिलेशनशिप विद। हाँ, मैंने एक समोसा खाया, मैं देखता हूँ कि आप मेरा हर ब्लड चीज़ में ग्लूकोज खा के कैसा है। देखोगे हाँ। कि इट्स लाइक कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना, हाँ, राइट। और वो फिर जब आप रुक जाओगे, वर्कआउट खत्म हो गया तो वो हार्ट रेट नीचे आ गई। ऐसे ही ब्लड ग्लूकोज का है, राइट। सो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो हमने बात की पीसीओडी में, उसको ठीक करने के लिए जैसा पहले डिस्कस किया था, वी नीड टू टेक केयर, लाइक वी नीड टू स्टार्ट लूजिंग वेट इन अ राइट वे, राइट, कीप अ बैलेंस ऑफ फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, include weight training, because weight training improves our insulin sensitivity. Cells become more insulin sensitive, तो वो ग्लूकोज लेना अच्छे से शुरू कर देते हैं। And you take care of stress, because chronic stress also increases blood glucose levels, right, and then can cause insulin resistance. तो स्ट्रेस को कम करो, सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीप deprivation can also affect insulin resistance in the long run. तो ये तो कोई खाना, स्पेसिफिक खाना, या फिर ना तो उससे ठीक होगा ना उसकी वजह से हो रहा है। इट इज़ आर, एज वी सेड अर्लियर एज वेल, इट इज़ अबाउट ओवरऑल लाइफस्टाइल। उसी वजह से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन ऑफ देम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा तो जो हम खाना खा रहे हैं और वो जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज आ रहा है वो तो कभी रेगुलेट ही नहीं हुआ ना। मतलब वो उसका तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना है या फैट में स्टोर होना है। ग्लूकोज राइज का रिस्पॉन्स है इंसुलिन स्पाइक। तो आप कुछ खाओगे तो ग्लूकोज राइज होगा, तो इंसुलिन तो बढ़ेगा ही, राइट। तो बचपन में हम कितना खा जाते थे तो इंसुलिन स्पाइक तो बहुत ज़्यादा होता था ना, बट देन फॉर अ हेल्दी पर्सन इट कम्स बैक, राइट। As I said, the problem is when you become insulin resistant, and that is because, majorly it is because of a person being overweight for many years, and sedentary lifestyle and other factors, lifestyle problems. as I mentioned. तो गौरव, 5 क्वेश्चन मैंने आंसर किए और 5 आपने आंसर किए। we've discussed quite a few important topics, है ना। जाते जाते एक सजेशन जो आप देना चाहेंगे, बिकॉज इट्स न्यू ईयर, पीपल आर मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली अराउंड वेट लॉस, तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए क्विक, एक आप क्या बोलोगे किसी को भी? तो देखो आशीष, मेरा सजेशन बहुत ही नॉर्मल, मतलब कोई भी उसको अडॉप्ट, सबसे पहली चीज़ ये स्टार्ट करो, स्टॉप स्क्रोलिंग नाउ,
ढूंढना बंद करो कि मेरे को कोई ऐसी ये चीज़ मिल वीडियो जाए। बेशक बंद कर दो। हाँ हाँ ये वीडियो ही बंद कर दो भले ही, लेकिन अब वो ढूंढना बंद करो कि मेरे को वो कोई एक हैक बता दे, मुझे कोई एक तरीका बता दे, मुझे कोई शॉर्टकट पता लग जाए, मुझे कोई वेट लॉस डाइट पता लग जाए। वो ढूंढना बंद करो, बहुत साल हो गए हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड स्टार्ट। और स्टार्ट कहाँ से करना है? मतलब एज सिंपल एज वॉकिंग। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वॉक शुरू करो। डू नॉट गो टू द जिम, डू नॉट बाय एनी मेंबरशिप जो आप हर साल खरीदते हो और कभी नहीं जाते हो, मत खरीदो इस साल, लेकिन वॉक करना शुरू करो। ठीक है, एक ये। और दूसरा ये, स्टार्ट बीइंग अवेयर। अवेयर का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉन्टिन्यूसली देखो वो क्या खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, बट स्टार्ट बीइंग अवेयर कि आप क्या खा रहे हो, हाउ मेनी कैलोरीज आर यू पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। बस ये दो सिंपल चीज़ें। एक कि भाई आप वॉक करना शुरू करो, सो दैट कुछ तो शुरू करोगे ना। एंड दूसरा ये कि आप देखो आपकी प्लेट में कितना खाना है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हो। आई थिंक मोस्ट पीपल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ मच दे आर ईटिंग, एग्जैक्टली। राइट? सो दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। गुड पॉइंट। एक तो वॉक एंड देन स्टार्ट ट्रैकिंग, एंड देन मे बी they can use My Health Buddy app to start tracking. अगर वो ये करते हैं तो समझदार है। Very good. ये सही होने वाला है गौरव। So गौरव, thank you so much. पहला एपिसोड था, we were nervous visibly, and but then it was so much fun. और we'll come back again with more episodes, and टू यू एज वेल आशीष, पहले पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए एंड मेकिंग मी फील सो कंफर्टेबल, एंड आई होप वी डिड आवर बेस्ट certainly. in the first podcast of Certainly. MHB. Guys, thank you for watching. Discuss some common questions people ask on our channel. अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछो, and don't forget to subscribe to our channel. See you in the next one. Take care till then.